आपके जिगर में कहीं फाइब्रोसिस यानी सिकुड़नपन वो तो नहीं शुरू हो गया, या कहीं वो एडवांस तो नहीं हो गया, या उसका होने का कोई फ्यूचर में ख़तरा तो नहीं। तो ये इससे पता चलता है। तो छोटा सा टेस्ट है लेकिन एक बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझी की जानब से ये वीडियो है फिब 4 के बारे में। फिब 4 थोड़ा सा टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर हजरात भी इसको सुन सकते हैं, उसको फ़ायदा उठा सकते हैं इस वीडियो को, और जो आम लोग हैं वो भी इसको समझ लें तो अच्छा है, ताकि वो अपने डॉक्टर के साथ बेहतर इंटरेक्ट करेंगे और बेहतर सवालात पूछेंगे और बेहतर जवाबात समझ पाएंगे और बेहतर एक्शन लेंगे। तो फिब 4 एक टेस्ट है जो कि एक्चुअली एक फार्मूला है, जो कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट अगर हमारे पास अवेलेबल हों तो उसके ऊपर हम ये फार्मूला लगाते हैं, और उससे क्या डिटरमिन करते हैं, वो ये करते हैं कि आपके जिगर में कहीं फाइब्रोसिस यानी सिकुड़नपन वो तो नहीं शुरू हो गया, या कहीं वो एडवांस तो नहीं हो गया, या उसका होने का कोई फ्यूचर में ख़तरा तो नहीं। तो ये इससे पता चलता है। तो छोटा सा टेस्ट है लेकिन एक बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि आजकल जो लोग मोटापे का शिकार हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं, उनमें बहुत ख़तरा इस बात का है कि जिगर जो है उसमें पहले फैटी लिवर होगा, फिर फाइब्रोसिस होगा, फिर वो जिगर डैमेज हो सकता है। इस प्रोसेस में हमारे पास कुछ अद्वियात आ गई हैं जिसको हम यूज़ करके इसको रोक सकते हैं। तो फिब 4 स्कोर क्या है? फिब से मुराद है फाइब्रोसिस, 4 से मुराद ये है कि 4 चीज़ें हमें चाहिए इसको डिटरमिन करने के लिए। कौन सी 4 चीज़ें हैं? एक एज है, वो तो यकीनन किसी टेस्ट की मोहताज नहीं, आपसे पूछी जाएगी, आपने सही से बतानी, क्योंकि लोग कई दफ़ा सही एज नहीं बताते। जब आपका फिब 4 फार्मूला कैलकुलेट होगा, आपका नंबर कैलकुलेट होगा, तो आपने एज सही बतानी है। और एज आपकी होनी चाहिए 35 से ज़्यादा और 65 से कम। अगर इससे ज़्यादा या से कम है तो ये फार्मूला आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, यानी ये इस टेस्ट की लिमिटेशन है। तो क्या 4 चीज़ें चाहिए? एक तो एज, दूसरा ALT जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट का एक पैरामीटर है, AST जो कि अगेन लिवर फंक्शन टेस्ट का एक पैरामीटर है, और प्लेटलेट जो कि CBC का पैरामीटर्स है। ये चीज़ें अगर हमारे पास हों तो आप इंटरनेट पे जाएं और ये लिखें कि फिब 4 कैलकुलेटर, ये फ़ौरन फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। चारों नंबर उसके अंदर डालें तो आपके सामने एक फिब 4 स्कोर आ जाएगा। ये फिब 4 स्कोर में हम 3 दर्जा बंदियाँ करते हैं। या तो फिब 4 स्कोर आपका बहुत कम आया, इसका मतलब है कि आपको फाइब्रोसिस नहीं है, और इसका मतलब होने का ख़तरा भी इतना नहीं है। तो आपको सिर्फ आपकी जो बेसिक मेटाबॉलिक कंडीशन है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, वेट, उस पर गौर करना है, कोई अजाफी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फिब 4 बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो नंबर्स मैं आपको नहीं देना चाहता क्योंकि वो टेक्निकल सी बात है। एक आपका जो अगर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आपको अभी से वो सारे काम तो करने ही हैं जो आपके बेसिक कंडीशन को तो ट्रीट करने ही करने हैं, लेकिन आपने अपने डॉक्टर से पूछना कि क्या मुझे अजाफी दवाई की ज़रूरत है कि नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली वो आपका डॉक्टर आपको बताएंगे आपको अजाफी दवाई की ज़रूरत है। अगर आपका स्कोर इंटरमीडिएट आ जाता है तो फिर शायद वो आपको फॉलोअप करेंगे, उस वक्त शायद आपको दवाई नहीं देंगे, लेकिन यही फार्मूला आपका, यही टेस्ट आपका 6 महीने बाद फिर होगा, 6 महीने बाद फिर होगा। अगर आपने अपनी कंडीशन को रिवर्स कर लिया तो फिर आप जो लो कैटेगरी में आ जाएंगे, और अगर आपका ना कर पाए तो फिर आप हाई कैटेगरी में चले जाएंगे। अकॉर्डिंगली फिर आपके बारे में ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट क्या है? 2 चीज़ें हैं। एक तो वो GLP बेस्ड थेरेपी है जिसमें सेमाग्लूटाइड और ट्रिज़ेपेटाइड है। सेमाग्लूटाइड का मशहूर नाम ओज़ेम्पिक या वेगोवी है, और ट्रिज़ेपेटाइड का मशहूर नाम मोंजोरो या ज़ेबाउंड है। तो ये 2 दवाइयाँ कंसिडर की जा सकती हैं, जो कि बहुत हमने देखा है कि जो लोग ओवरवेट होते हैं, जब इनमें से कोई एक दवाई इस्तेमाल होती है तो बहुत अच्छा चांस है कि उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाती है, उनका वेट भी कम हो जाता है, और उनके जिगर में से फैट भी बहुत कम हो जाता है, और उनके जिगर की जो फाइब्रोसिस है वो भी आगे फर्दर बढ़ने से रुक सकती है। तो ये 2 दवाइयों में से कोई एक आपका डॉक्टर चूज़ करेगा, और वो अगर आपको डायबिटीज़ है और आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके लिए बेहतर चॉइस ये होगा। दूसरी दवाई आ गई है रेज़मेटिरोम, वो गोली की सूरत में है।
वो 80 मिलीग्राम भी दे सकते हैं, 100 मिलीग्राम भी दे सकते हैं, आपके वेट पे डिपेंड करता है। तो आपका वेट 100 से ज़्यादा है तो फिर 100 मिलीग्राम होगी, अगर आपका 100 से कम है तो 80 मिलीग्राम होगी। कुछ लोगों में जिनमें थोड़े से गुर्दों का फंक्शन ख़राब हो, उनको हम 60 मिलीग्राम भी दे सकते हैं। तो इन दोनों में चॉइस हमेशा ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। आपसे डिस्कस किया जाएगा, आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे तो इनमें से कौन सी बेहतर है। चूँकि अगर आपको डायबिटीज़ है और मोटापा है तो फिर आपको जीएलपी बेस्ड ट्रीटमेंट का ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें आपका लिवर भी बच जाएगा और जो दूसरी कंडीशन है मोटापा और डायबिटीज़ वो भी ठीक हो जाएंगी। जो रेज़मेटिरोम है ये स्पेसिफिकली लिवर के लिए है। तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, मोटापा नहीं है, लेकिन लिवर में फैट आ गया तो फिर शायद रेज़मेटिरोम आपके लिए बेहतर चॉइस होगा। आप चूँकि एक्टिव पार्ट लेते हैं, आजकल हम कहते हैं कि शेयर डिसीजन मरीज़ के साथ मिलके फ़ैसला होता है, तो इसलिए आप एक्टिव पार्ट लें डिस्कशन में और डिसाइड करें आपके लिए कौन सी बेहतर है। ये तो है जो साइंस के मुताबिक, लेकिन कुछ पेशेंट्स में हम लोग दोनों अद्वियात इकट्ठी भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बारे में अभी साइंटिफिक ट्रायल्स नहीं हुए, लेकिन जो फिजिशियंस, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तजर्बा रखते हैं, उन्होंने खुद देखा है कि दोनों दवाइयाँ इकट्ठी भी अगर कंबाइन कर ली जाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा होने का चांस है। तो ये है एक इंफॉर्मेशन FIB-4 स्कोर के बारे में। अगर आप फॉल करते हैं उस कैटेगरी में कि आपको रिस्क है, तो आपको इन दोनों दवाइयों में से कोई दवाई दी जा सकती है। इसके अलावा भी टेस्ट किए जाते हैं। FIB-4 के बाद आपका कई दफ़ा फाइब्रो स्कैन कराया जाता है, कुछ केसेस में बायोप्सी भी की जाती है, लेकिन वो आमतौर पे उसके बगैर ही हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि कोई बंदा भी बायोप्सी कराने के हक़ में नहीं होता। पेशेंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम भी ज़रा रिलेक्टेड होते हैं। तो लेकिन अब ये FIB-4 स्कोर के ऊपर और फाइब्रो स्कैन के ऊपर ही डिसाइड हो जाता है कि आपको आगे फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। ख़ास तौर पर वो लोग जो ओवरवेट है, ओबीस हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका फैटी लिवर है, उनको ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए और उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए कि वो क्या आगे उनका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड, आपकी बीमारी को समझे की जानिब से।